और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में लगे कांग्रेस के पोस्टर इस वक्त काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शिवरात्रि पर बधाई देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे, जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। विधानसभा चुनाव बीतने के बाद कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताना सभी को हैरान कर रहा है। तो ये पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। कमलनाथ फिर से भावी मुख्यमंत्री कैसे, ये जो पोस्टर में लिखा गया है वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आकाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, कांग्रेस का जो पोस्टर है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में ये पोस्टर लगाया गया है। क्या संदेश इस पोस्टर के जरिए देने की कोशिश कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संदेश देना चाहते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? विधानसभा का चुनाव बीत चुका है, सरकार बने लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं और अब एक बार फिर से भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा दिया जाना ये किस ओर संकेत करता है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि विधानसभा चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भावी मुख्यमंत्री से लेकर अवश्यंभावी मुख्यमंत्री उस वक्त पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ को बताया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में करारी हार हुई। अब महाशिवरात्रि की जो बधाइयां देने वाले पोस्टर लगे हैं उनमें फिर से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और कमलनाथ कब मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अब तो चुनाव 5 साल बाद होने हैं। विधानसभा चुनाव बीत चुका है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कार्यकर्ताओं को शायद विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार विधानसभा चुनाव में हुई है और संभवतः यही वजह है कि कमलनाथ के गढ़, कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में उनके इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। क्या इस बात की जानकारी खुद कमलनाथ को है या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को इस बात की भी खबर नहीं है? हालांकि इस पर राजनीति जरूर तेजी से शुरू होगी, कहीं कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ना हो, इसकी भी आशंका है। ठीक है आकाश, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी सचिन भी जुड़े हुए हैं। सचिन, छिंदवाड़ा में ये पोस्टर लगाया गया है, कमलनाथ फिर से भावी मुख्यमंत्री कैसे, ये किस तरीके का पोस्टर है और इसके पीछे जो कांग्रेस की किरकिरी होगी, जैसा कि आकाश भी बोल रहा है कि कांग्रेस की किरकिरी हो सकती है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। बिल्कुल, ये जैसे ही पोस्टर लगा, इस पे जो लिखा भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा, जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि फिर से कहीं जाने की हलचल ना हो गई हो, ऐसा फिर से बात की गई। तुरंत शहर में हवा हुई और तुरंत इस पे कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं उनसे बात की गई, कांग्रेस के नेताओं से बात की गई, तो उनका एक साफ कहना है कि ये टूटी बस लग गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये जो शिवरात्रि की बधाई का संदेश था उसमें से कुछ पोस्टर, पुराना पोस्टर। सचिन, लौटती हूँ मैं आपके पास, पूरी जानकारी आपसे लूंगी। इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। हितेश जी, पोस्टर देखा आपने, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी हार हो चुकी है, करारी शिकस्त उन्हें मिल चुकी है विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का फ्रेम फिक्स हो चुका है और वो बिल्कुल सही कहा आपके संवाददाता ने कि चुनाव के पहले के फ्रेम से वो लोग बाहर ही, दे आर इन शॉक, तो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है एक पुराना पोस्टर निकाल के उन्होंने लगा दिया होगा और वो पोस्टर लगाने वाले ये भी नहीं समझ पाए कि कमलनाथ अब कांग्रेस से भी बहुत दूर जा चुके हैं। अब कमलनाथ जी, मुझे नहीं लगता सक्रिय चुनावी राजनीति जो कांग्रेस की है उसमें ज्यादा वक्त रह पाएंगे। उनका जो सारा कंसंट्रेशन है वो अपने बच्चों के लिए है, जो हमेशा होता है। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई रिलेवेंस है। और आपका बिल्कुल कथन जी न्यूज का ठीक है कि आकाश भी ठीक बोल रहे थे कि इससे इनका मजाक ज्यादा उड़ेगा, पर कांग्रेस देश में एक मजाक बन चुकी है अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से, कि जहाँ पर जन केंद्रित बातें करने का दौर है, उस दौर में आप अभी भी दिवा स्वप्न, वो भी त्रुटिपूर्ण, अपने पर ही केंद्रित विषयों को लेकर आना, मतलब वो अभी भी आत्ममुग्धता से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है उनकी इस मनस्थिति पर। ठीक है, क्या बोला जाए। ठीक है हितेश जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, कंफ्यूजन कहाँ हो गया आप लोगों को, ये पोस्टर किस तरीके से अभी से देखा जाए? बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मूर्ख समझती है, ये देखने वाली बात है। जिस भाजपा को
ये बताना चाहिए कि वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं कब से खरीदेगी। वो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है वो उसका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जनता के लिए, उस पर बात कीजिए। वो भाजपा जो 3000 रुपए प्रति माह बहनों को देने की बात करके सत्ता में आई है, वो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस मजाक बन गई है। इन्हें मतलब मुझे तो मानसिक दिवालियेपन की हद दिखती है कि जनता के एक भी मुद्दे पर। ठीक है आनंद जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आकाश पूछिए, आप सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पोस्टर में भावी मुख्यमंत्री अभी से आप लोग लिखना शुरू कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव के पहले भी भावी मुख्यमंत्री लिखा था। अब क्या औचित्य है? अब तो चुनाव भी 5 साल बाद हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का पोस्टर, यही तो पूछ रहा हूँ कि औचित्य ये है कि मंदसौर में एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी लगा ली है, उस पर भाजपा की असफलता पर फोन होना चाहिए। ये कार्यकर्ता की इच्छा थी, उसने लगा दिया, अब उस पर तो इसलिए आप भावी मुख्यमंत्री लिख देंगे। प्रदेश में कई घटनाएं हुई हैं, घटनाएं होंगी तो आप कमलनाथ के सामने भावी मुख्यमंत्री लिख देंगे, मैं ये समझूं आप ये कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है, केवल इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बाकी मैं राहुल गांधी की बातों को सुन रहा हूं, मैं मेन मुद्दों पर भी बात कर रहा हूं। सवाल जो अभी पूछ रहा हूं आप उस सवाल पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर मुझे पता है रतलाम में, मंदसौर में, छिंदवाड़ा में, भोपाल में, उज्जैन में क्या हो रहा है। कार्यकर्ता की इच्छा है, खबरें भी चल रही हैं, आप बताइए ना। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो आप भावी मुख्यमंत्री, क्या आपत्ति है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने लगा दिया तो आपत्ति नहीं है। मैं तो औचित्य पूछ रहा हूँ आपसे, आपत्ति नहीं है, मैं तो औचित्य पूछ रहा हूँ सर। की इच्छा है भाई, किसी कार्यकर्ता की इच्छा है, उसने सद्भावना बस लगा दिया है, तो उस पर भाजपा को आपत्ति क्यों है या आपको भी क्यों होनी चाहिए? मैं तो कार्यकर्ता ये हुआ आपका जवाब, लगा दिया, इतना महत्वपूर्ण। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। आप कमलनाथ जी को भावी प्रधानमंत्री भी लिख देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हितेश जी जवाब दीजिए, आपको आपत्ति क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? देखिए, अब बात दिवालियेपन से आगे बढ़कर दीवानगी पर चली गई है। क्योंकि आदमी जब अपनी मति भ्रष्ट हो जाती है तो उसे रियलाइजेशन का एहसास ही नहीं है। आप चर्चा कर रहे हैं उदो की, आप चर्चा कर रहे हैं पोस्टर की, उस पोस्टर में कहीं पर भी आपको बेरोजगारी, महंगाई पर कोई प्रश्न दिखाई दे रहा है? एक भी प्रश्न आपने सुना? कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो क्या इरिलेवेंट टॉप, सर यही तो कांग्रेस कह रही है, आप भी बेरोजगारी, महंगाई और अपने वादों पर बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का ये आरोप है आपके ऊपर कि आप महंगाई, बेरोजगारी और मोदी गारंटियों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस उस पर पोस्टर लगाए, पूरी बात होगी। पोस्टर तो भावी मुख्यमंत्री के लगे, कहाँ लिखा उसमें बताइए कि वो दुखी है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो इसीलिए इरिलेवेंट हो गई है। आप कांग्रेस से कितनी लंबी बात कर लेंगे, वो कभी विषय में बात ही नहीं करेंगे और इसी कारण वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। और उसके बाद ठीकरा मीडिया पर फोड़ेंगे, पब्लिक पर फोड़ेंगे, सबकी मति भ्रम के ऊपर सवाल उठाएंगे। ठीक है, एक रिएक्शन में आनंद जी से ले लेता हूं। आनंद जी, क्या कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है? अभी उम्मीदें हैं क्या? चर्चाएं ये भी चल रही थी कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। आप ही ने चलाया चर्चा, फिर वही बात आ गई, आप ही ने चलाया बीजेपी में जाने का, और उस बात का कोई अर्थ नहीं है। और भाजपा क्या इतनी नाकारा है कि कांग्रेस के ही नेताओं से चलेगी? मैं तो चाहता हूं कि किसी दिन कांग्रेस से गया हुआ व्यक्ति वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। भाजपा में नाकारा लोग भरे हुए हैं, 4, 6, 10 लोगों को टिकट भी कांग्रेस के लोगों को दे दिया जाए। तो ये भाजपा की क्या है, दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना उनके कार्यकर्ताओं के लिए लगी हुई है, और दूसरी पार्टी से आए हुए लोग जो हैं वहां पर पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सब पा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मानसिक अवस्था है वो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो किस तरह की बातें करना चाहते हैं। वो असली मुद्दों पर जनता से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि असली मुद्दों तक ना तो उनके नेता उनको पहुंच देना चाहते हैं और असली मुद्दों पर ध्यान वो नेता दिलवाना नहीं चाहते हैं। तो कार्यकर्ता भी केवल इस तरह पोस्टर वोस्टरों पर बड़ी बातें करने लगते हैं। क्या आवश्यकता है इन सब की? असली मुद्दे हैं, जिन वादों को लेकर सत्ता में आए हैं, आपकी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अगर मध्य प्रदेश में 18 साल 20 साल से भाजपा की सरकार है और राम राज्य नहीं स्थापित हुआ, तो ये किसकी असफलता है? कल ही कहा कि राम राज्य की स्थापना के लिए हम अयोध्या जा रहे हैं, तो अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन राम राज्य अब तक क्यों नहीं आया? 20 साल में एक व्यक्ति पैदा होकर बालिग हो जाता है, और इतना लंबा समय मिला इन्हें, क्या चाहते हैं ये?
केवल भ्रमित करना, केवल भ्रमित एक करना। बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल मैंने शुरू में किया था आनंद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या कार्यकर्ता पार्टी की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई चुनाव में, इसलिए भावी मुख्यमंत्री बार बार लिखा जा रहा है? इसके पहले भी अवश्य हम भावी भावी जैसे शब्दों को हमने सुना था, आपने भी देखा होगा, भोपाल में भी लगे थे पोस्टर। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। निश्चित तौर पर जो है जनादेश जो है हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन राजनीति में कोई भी स्वप्न और कोई भी संभावना कभी भी खत्म नहीं होती है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है और असंभव को संभव बनाने का जो आर्ट है, कला है, उसे ही राजनीति कहते हैं। तो किसी कार्यकर्ता ने लगा दिया, उसकी अपनी इच्छा है, तो उस पर उससे क्या पहाड़ टूट जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, सपने कभी खत्म नहीं होते। आनंद जाट कह रहे हैं। सोनाली, आपको कुछ सवाल करना है तो लीजिएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी लिहाज से भी जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है, हालांकि इसे त्रुटि बताया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि त्रुटि नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं के मन में था तो उन्होंने पोस्टर लगा दिया। हालांकि अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले चूंकि ये पोस्टर लगाया गया है तो अब इसकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आएगी वो क्या कुछ देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए